अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि एसी कंप्रेसर हीटअप हो जाता है, हीटअप होने के बाद ट्रिप होता है और नहीं चलता। तो इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये किस वजह से हीटअप होता है और क्यों होता है। एसी सेपरेट हो या डीसी इन्वर्टर हो या फिर विंडो हो या फिर नॉन डीसी इन्वर्टर हो, इन सब एसी के कंप्रेसर जो है ना हीटअप होते हैं, जो ट्रिप होते हैं। ट्रिप होने के बाद चलते नहीं है। इसकी जो रीज़न है वो आपको बताता हूँ मैं जो आपको 7 रीज़न बताऊंगा, इसमें से पहली, दूसरी या तीसरी ऐसा नहीं है, काउंट नहीं किया जाता। मतलब कि जो मैं रीज़न बताऊंगा, इन रीज़न में से कोई एक हो सकती है। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 7 रीज़न बताऊंगा। जी दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि पहली रीज़न के बारे में। पहली रीज़न ये है कि जो फ़ैन और कंप्रेसर का जो कैपेसिटर है, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्रेसर का जो कैपेसिटर होता है वो एक रनिंग कैपेसिटर होता है। MFD कैपेसिटर होता है जो कितना रन कर रहा होता है। अगर ये वीक होगा तो कंप्रेसर थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद हीटअप होकर ट्रिप हो जाएगा। फ़ैन स्लो चलने की वजह से कंडेंसर जो है ना हीट हो जाता है ज़्यादा, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीटअप होकर ट्रिप हो जाता है। दूसरी रीज़न ये है कि वोल्टेज का कम होना। कि वोल्टेज अगर सिंगल फेस हमारा यूनिट है, 220 या 230 वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ पर 180 वोल्ट आ रहे हैं या 170 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना कंप्रेसर चलेगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद हीटअप होकर ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज कम होने की वजह से कंप्रेसर जो है ना हीटअप हो जाता है। और तीसरी रीज़न जो है कंप्रेसर में ऑयल कम होना। कि काफ़ी सारे दोस्तों में जहन में होता होगा कि कंप्रेसर में ऑयल कम कैसे होता है, कि वो तो कहीं वो जल भी नहीं सकता, कहीं निकल भी नहीं सकता, लीक भी नहीं हो सकता। इस वजह से जो है ना कंप्रेसर क्या, मतलब कि कंप्रेसर में से ऑयल कैसे कम हो सकता है। मैं बताता हूँ कि ऑयल कम क्यों होता है। देखिए कि कंप्रेसर में ऑयल कैसे कम होता है। कि अगर हम लोग एक जगह पर यूनिट इंस्टॉल कर देते हैं, एक जगह पर यूनिट इंस्टॉल करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह पर इंस्टॉल करते हैं, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह से फिर चौथी जगह। तो इस वजह से जो है ना कि वो ऑयल कम होता है। जो कंप्रेसर जो होता है ना, कंप्रेसर की गैस है, गैस के साथ जो है ना ऑयल भी रन करता है। तो ऑयल जो है कि कंप्रेसर का जो ऑयल होता है वो इंडोर फ्रीज़र में चला जाता है और आउटडोर के कंडेंसर यूनिट में भी जा सकता है। तो इस वजह से जो है ना ऑयल कम होता है। कैसे कम होता है कि अक्सर अगर आप पुराना एसी अगर खोलते हैं, उसमें पाइप खोलते हैं तो पाइप में से जो है ना ऑयल टपक रहा होता है। तो अभी देखो कि अगर एक बार एसी अगर आपने चेंज कर दिया है, तो मैक्सिमम 20 या 30 ग्राम जो है ना ऑयल कम हो जाता है। तो अब दूसरी जगह पर हम लोग चेंज करेंगे तो तभी मतलब कि ऑयल कम हो जाएगा। कोई ऐसे करते करते अगर 3 या 4 जगह पर अगर हम लोग चेंज कर देते हैं यूनिट, तो कम से कम एक कंप्रेसर में अगर 100 या 100 ml ऑयल कम हो जाता है। तो इस वजह से जो, क्योंकि ऑयल जो होता है कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए, कंप्रेसर की जो वेंडिंग होती है, वेंडिंग को ठंडा करने के लिए होता है। तो कम ऑयल कम होने की वजह से कंप्रेसर गर्म हो जाता है। तो ऑयल जो है वो पाइपों में चला जाता है। जब गैस रन करता है, गैस के साथ साथ ऑयल भी रन करता है। और जब हम लोग गेज लेंथ लगाते हैं तो उस टाइम ऑयल जो है ना हमें थोड़ा दिखने को मिलता है, ऑयल लगता है, उस टाइम भी ऑयल होता है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा तो ऑयल जो है ना पाइपों में चला जाता है। जब हम लोग यूनिट एक जगह से फिर दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह, तो इस वजह से जितनी जगह पर हम लोग यूनिट चेंज करेंगे और ऑयल जो है ना पाइपों के अंदर रह जाता है, फ्रीज़र के अंदर रह जाता है, आउटडोर कंडेंसर के अंदर रह जाता है। कि कंप्रेसर के अंदर जितना ऑयल होना चाहिए पर उतना ऑयल नहीं होता। तो इस वजह से ऑयल कम होने की वजह से कंप्रेसर हीटअप हो जाता है। चौथी रीज़न है ड्रायर और कैपिलरी, ये चौक होना। ये चौक फुल तरीके से ब्लॉक नहीं होती, तो कंप्रेसर के अंदर जो है ना पार्टिकल होते हैं जो ज़रा पाइपों के साथ लगे होते हैं, कंप्रेसर के इन अंदर वाली साइड में लगे होते हैं, वो जो जाकर कैपिलरी के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना चौक हो जाता है। या तो ड्रायर और कैपिलरी आप चेंज कर दें। अगर चेंज नहीं करना चाहते, इसे फ्लैश करना चाहते हैं, तो आप ड्रायर वाली तरफ से आप चार्जिंग पिन लगाकर वहाँ से आप प्रेशर दें, नाइट्रोजन का प्रेशर देने के बाद आप कैपिलरी की तरफ से निकाल दें, ताकि इस तरह क्लियर हो सकता है। क्योंकि इस तरह मैंने किया है। तो अगर आप नया लगाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, आप नया भी लगा सकते हैं। पांचवी रीज़न ये है कि कंडेंसर चौक होना। कंडेंसर की जो जाली होती है, एलुमिनियम की जो जाली होती है, और वो ब्लॉक होना। मतलब कि जो एयर क्रॉस हो रही होती है जाली के अंदर, वहाँ पर डस्ट की वजह से फुल ब्लॉक है। कि डस्ट की वजह से मतलब कि ब्लॉक है, जिसकी वजह से मतलब कि एयर सही तरीके पास से नहीं हो सकती। तो इस वजह से जो है ना कंप्रेसर हीटअप हो जाता है। तो तब भी कंप्रेसर हीटअप होकर ट्रिप हो सकता है कि कंडेंसर बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक है, चौक है, मतलब कि एयर क्रॉस नहीं हो रही। जो टेम्परेचर मतलब कि कंडेंसर को मिलना चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। वो पंखा चलता है कि पीछे की तरफ ठंडी हवा लेता है और आगे की तरफ देता है, तो एयर पास नहीं होती। एयर पास ना होने की वजह से कंडेंसर हीट होता है, और कंडेंसर हीट होता है तो कंप्रेसर हीट होता है, कंप्रेसर हीट होकर ट्रिप हो जाता है।
छठी रीज़न है कि गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होना। देखो अगर एक रूम में अगर एसी लगा हुआ है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और वो कंटिन्यू जो है ना एसी चल रहा है, और एसी चल रहा है, कूलिंग नहीं आ रही, कूलिंग बराबर नहीं हो रही। कि कमरा अगर बड़ा है, एसी छोटा लगाया हुआ है 1 टन का, तो फिर वो जो है ना, जो उसके इंडोर के जो सेंसर लगे हुए हैं, वो जब उसको प्रॉपर जो है ना, उसको टेम्परेचर ना होने की सूरत पे कंटिन्यू चलता रहेगा, कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा। तो आपने करना क्या है कि छत के ऊपर भी धूप पड़ रही है, साइड में भी धूप पड़ रही है, अगर फर्स्ट फ्लोर में अगर एसी लगाया गया है, वहाँ पर एसी लगाना चाहिए 2 टन का, वहाँ पर लगा हुआ है 1 टन का, तो उसको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो कूलिंग जल्दी मिल के बराबर होगा, टेम्परेचर जो है ना जल्दी मेंटेन होगा, वो कंप्रेसर को रेस्ट मिल जाएगा। कंप्रेसर को रेस्ट मिलेगा, जब जैसे मतलब कि रूम का टेम्परेचर अप होगा, तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर जो है ना ऑन हो जाएगा। सातवीं रीज़न है आउटडोर का धूप पड़ा रहने। काफ़ी सारे दोस्त कहें सोचेंगे कि आउटडोर बना ही धूप के लिए और धूप में ही रखा जाता है। अमूमन देखा जाए कि घरों की छतों के ऊपर या बिल्डिंगों की छतों के ऊपर रखा जाता है, तो वो धूप के लिए बना है और धूप में ही रखा जाता है, इसलिए उसको आउटडोर यूनिट बोलते हैं कि वो आउट एरिया में लगाया जाता है। पूरा दिन आउटडोर धूप में पड़ा रहता है, तो धूप में पड़ा रहने से जो है ना लोहे की चीज़ जो है ना वैसे ही गर्म होती है, जैसे अगर थोड़ी देर रख दो तो फुल गर्म हो जाती है। तो अमूमन देखा जाए कि जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से जो है ना कंप्रेसर ट्रिप होता है, क्योंकि वो कंप्रेसर कंडेंसर भी गर्म रहता है और आउटर की जो बॉडी वो भी गर्म रहती है, कंप्रेसर भी चल चल कर हीट हो जाता है, और जिसकी वजह से धूप में पड़ा रहने से, क्योंकि टेम्परेचर जो है जून जुलाई के महीने में टेम्परेचर जो है ना 42 41 चला जाता है। जून जुलाई के महीने में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर जो है ना 45 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से जो है ना कंप्रेसर गर्म हो जाता है, क्योंकि कंडेंसर गर्म रहता है। और उसके बाद धूप में आउटडोर पड़ा रहने से जो है ना एक तो धूप की गर्मी ज़्यादा रहती है, और आउटडोर की भी हीट इतनी ज़्यादा रहती है, और आउटडोर की जो बॉडी वो भी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है हीट होकर। तो इससे एहतियात करने से क्या होता है कि या तो उसके आउटडोर के ऊपर जो है ना एक छाँव बना देनी चाहिए, या फिर एक साया नुमा जो है ना कोई चीज़ बना देनी चाहिए, और जो है ना इस वजह से जो है ना उसे हीट जो है ना थोड़ा कंट्रोल हो जाएगी। हीट थोड़ा कंट्रोल होने की वजह से कंप्रेसर गर्म होकर ट्रिप नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।